Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, आज की क्लास जो होगी 11th क्लास की फिजिक्स में बात कर रहा हूँ। देखिएगा लास्ट क्लास में बच्चों जो स्टार्ट किए थे हम लोगों ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस सब के बारे में जो है कि आप लोग जो है कि सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप जा करके मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करके, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। एक्चुअली आप लोग कुछ जो है कि 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो ठीक है, यदि नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग क्लास शुरू करेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे कैलकुलस मेथड से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का यूज करके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। यूनिफॉर्म बताए थे पहले भी आप लोगों को, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पर। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जहां पर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात करेंगे। टॉपिक क्या है कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोगों का ए मतलब एक्सेलरेशन क्या रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात करते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ देते ऊपर से, है ना, जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए तो यहां से छोड़ने पर क्या होता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव कर रही है, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यदि बच्चों आप लोग को पता होगा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था v = u + at, s = ut+, ये सब इक्वेशन आप लोग ने पढ़े थे ना। तो देखिए आज इसको डिटेल में बता रहा हूं। तो देखिए पहला नंबर में यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोग को याद होना चाहिए वेलोसिटी और जिसको टाइम रिलेशन कहते हैं, फॉर्मूला बताइए क्या है ना। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में v = u + at आप लोग पढ़े होंगे, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या था बताइए, तो पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या था, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन, इसमें क्या है फॉर्मूला बच्चों, f = ut + ½ at²। सी नंबर में क्या था पढ़े तो बताइए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसमें कौन सी इक्वेशन थी, v² - u² = 2as, पढ़े होंगे आप लोग, है ना, v² - u² = 2as। अब देखिए एक जो है एसेंथ, हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth, जिसको बात करते हैं ना nth मोशन के लिए, मतलब nth सेकंड के लिए, कुछ आप लोग को पढ़े होंगे इसके बारे में भी। तो देखिए तीन रिलेशन हम लोग का हो गया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, s = ut + ½ at²। ये तीनों इक्वेशन आप लोग को पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं है, ये भी आप लोग कुछ पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि Fn, देखिए यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं कि तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट Fn nth के लिए बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, nth सेकेंड में, मतलब कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट में, मान लीजिए Fn और Fn - 1, मतलब कोई एक इंस्टेंट में मान लेते हैं कि n पे है और कोई मान लेते हैं कि n - 1 पे है, मतलब nth के लिए बात करें, एक जनरलाइज हम लोग निकालेंगे s ऑफ n माइनस, देख रहे हैं, माइनस s ऑफ n - 1। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या था, Sn = u + ½ 2n - 1, तो u + ½ a 2n - 1। ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुई है, देखिए हम लोग के पास क्या है, इस चीज को समझिए। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो nth के लिए है और ये जो है n - 1 के लिए। मान लेते हैं कि टाइम जो है n होगा और टाइम क्या होगा, n - 1 होगा। जब आपका टाइम होगा n तो डिस्प्लेसमेंट होगा Sn, और जब टाइम होगा आपका n - 1 तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे Sn - 1। तो फॉर्मूला तो Sn के लिए हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट जब बात करते हैं कि Sn, तो टाइम क्या है, टाइम क्या है, इसमें हम लोगों ने लिया है n, क्या लिया है, टाइम यहाँ पर हम लोगों ने n, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी बताइए, फॉर्मूला हम लोग की हो जाएगी un + ½ an²। सिमिलरली s ऑफ n - 1 का मतलब क्या हो जाएगा, u
n माइनस वन प्लस हाफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग nth के लिए बात करेंगे तो nth के लिए क्या हो जाएगी, s ऑफ nth इज इक्वल टू, देखिए sn का वैल्यू क्या है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको un माइनस वन प्लस हाफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है, माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर हम लोग u को और a को सेपरेट करना, u को और a को सेपरेट करना। तो देखिए यदि हम लोग u को कॉमन निकाल लेते हैं तो u यहाँ पर क्या है, n है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या माइनस n है, समझिए बात को, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगी और कहीं u नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, और कुछ छूट रहा है क्या, देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हम लोग का प्लस। अब हम लोग बात करेंगे a, ठीक है, a को कॉमन निकालिए, देखिए यहाँ पर a है तो क्या हो जाएगा, हाफ n स्क्वायर, फिर देखिए हम लोग यहाँ पर a का a, देखिए a कॉमन लीजिए, हाफ n स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर a होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ n स्क्वायर हो जाएगी, देखिए माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, a कॉमन ले लिए हैं तो माइनस हाफ हो जाएगी, माइनस देखिए a हाफ यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस प्लस ए एन ओनली n। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगी, u प्लस यहाँ पर देखिए ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये आपका n हो गया और ये हाफ। ठीक है, तो हम लोग यदि इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन, इसका एलसीएम ले सकते हैं, देखिए तोड़ देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, देखिए n माइनस हाफ है ये, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो हाफ हो जाएगी और ये a और ये 2n माइनस वन, तो हम लोग sn तो मतलब nth के लिए डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करते हैं तो फॉर्मूला u प्लस हाफ a 2n माइनस वन। तो हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को nth के लिए एक टाइम पीरियड में n टाइम पीरियड और n माइनस वन के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके देखिए सॉल्व जो है इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस का जो हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं 9th क्लास में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये फॉर्मूला। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर u क्या है, v क्या है, तो देखिए ये सब के बारे में भी आप लोग को पता है, सब कुछ क्लियर है, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए u का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, क्या जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, समझिएगा, और ये v का मतलब क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना, और ये t तो सबको पता है क्या है, टाइम है, टाइम है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है यहाँ पर, a एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक आपको बता रहा हूँ, हम लोग v और u इस सब का यदि बात करते हैं, यदि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशंस का बात कर रहे हैं, यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन का बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन का बात करते हैं, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इनिशियली, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, है ना, सपोज ट्रेन जो है कि आप स्टेशन पे खड़ी है, अब ट्रेन खड़ी है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हम लोग यदि कोई बोलते हैं कि ट्रेन आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो हम लोग क्या समझेंगे, वहाँ पर भी होगा, भी, और आने के बाद जो है कि ट्रेन जो है रुक गई, मतलब क्या हो गया हम लोगों का, देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एग्जांपल सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज ये आप मान लेते हैं कि एक मोशन पे है, ठीक है, गाड़ी है जिसका हम लोग बात कार है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कार जो है कि अभी यहाँ पर क्या है, रेस्ट पे है, किस में है, रेस्ट में है ना, तो टाइम जो है t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि बच्चों क्या है, न्यूमेरिकल बनाने के समय में आप लोगों को ये सब सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब गाड़ी रेस्ट पे है, जब कोई कार यहाँ पर रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यह होगा कि कार जो है आपका मोशन में आ गई, मतलब इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, कुछ वेलोसिटी इसमें आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए आप यहाँ पर क्या है कि खड़े हैं, ठीक है,
आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको कोई बोला जा रहा है कि कोई कार आ रही है, वो कितना आ रही है 50 किलोमीटर मान लीजिए पर आवर से। तो आ रही है, आपके सामने आ रही है, इसका मतलब ये जो u हो जाएगी, u का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर। और बोला जाए आने के बाद जो है कि रुक गई, मतलब उसमें ब्रेक लगाने गाड़ी रुक गई। तो जब यहाँ पर आकर के गाड़ी रुक जाती है तो हम लोग समझेंगे क्या v = 0 हो गई। बात समझ में आई आपको? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मोशन का, सिंपली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, कोई गाड़ी आ रही है ना, स्टार्ट में है, आ रही है, मतलब इतना स्पीड आपको दिया हुआ पहले से u है, आके रुक जाती है, v = 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v = 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल बनाने में आप लोगों को हेल्प होगा। तो यहाँ पर हम लोग लीनियर मोशंस का बात कर रहे थे अभी, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन का, जिसमें ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, v = u + at, ये सब ये 4 फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसके बाद। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोगों ने जो रिलेशन बताया आपको, ये तो सिंपली लीनियर के बताया। यदि हम लोग बात करेंगे कि अब किसके ग्रेविटी का इफेक्ट, मतलब व्हेन ए ऑब्जेक्ट सपोज फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से छोड़ दिए, या कोई ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग ऊपर फेंक दिए हैं, कोई बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, या कोई बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, यू नो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एवरी ऑब्जेक्ट से क्या होती है? अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सब आप लोग को पता होगा। तो हम लोग की जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पर। सो दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी बोलेंगे। तो अब हम लोग जब बात करेंगे, जैसे हम लोग अभी जो ये इक्वेशन जितना पढ़ा था, वो हम लोग लीनियर मोशंस के लिए सिंपल हम लोग बात कर रहे थे, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करते। लेकिन यदि हम लोग अब बात करेंगे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। अब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये जितने सारे इक्वेशन से हम लोग ग्रेविटी के लिए समझेंगे। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई छत के कोई भी टावर के ऊपर में, जैसे कि आप मान लीजिए कोई टावर है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ से जो होता है कि कोई बॉल को जैसे उन्होंने यहाँ से फेंक दिया फ्री फॉल, तो ये बॉल जो है नीचे आएगी, ग्राउंड पे आएगी, है ना, ये ग्राउंड पे आएगी। अब मान लीजिए कि यहीं पर आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई आप ही है या जो भी है, ठीक है। यहाँ से यदि हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या करते हैं? बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका मतलब, बात को समझिएगा। अब हम लोग जब बात करते हैं कि ग्रेविटी के कारण हम लोग कोई बॉल को जैसे छोड़ दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आ रही है, मतलब उसमें जो बॉडी में जो मोशन होगी, जो बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा, सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता होगा आप लोग को ये सब छोटा छोटा चीज है। तो हम लोग जब जी का बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहां पर अब हम लोग A = G पुट करेंगे, A की जगह G पुट होगा। अब यहां पर हम लोग दो कंडीशन लेंगे। क्या होगा? एक जो होगा कि हम लोग क्या डाउनवर्ड मोशन, एक जो होगा अपवर्ड मोशन। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर बात करते हैं कि डाउनवर्ड मोशन के लिए। किसके लिए? डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन के लिए मतलब क्या हुआ कि आपने बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, ये बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, मतलब इस टाइप का मोशन नीचे की ओर। तो बताइए, जब बॉल को आपने ऊपर से छोड़ दिया तो इसमें क्या हो रहा है? इन फेवर ऑफ ग्रेविटी। आप ग्रेविटी का अगेंस्ट में नहीं काम कर रहे हैं, आप ग्रेविटी के फेवर में काम कर रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं, इसका मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर का डायरेक्शन में ही वो मोशन हो रही है। इट्स मीन दैट यू जस्ट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मीन्स इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग ग्रेविटी को फेवर में काम कर रहे हैं। तो जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो हम लोग A = G होगा। क्या हो जाएगा? A = G। तो जितने भी इक्वेशन है हम लोग क्या पुट करेंगे? V = U + GT, F = UT + हाफ GT का स्क्वायर। समझ रहे होंगे? V² - U² = 2GS, ठीक है। ये वाला इक्वेशन भी जो था लास्ट वाला भी, तो ये देखिए हम लोग के पास समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हम लोग समझाने जा रहे हैं। देखिए डाउनवर्ड मोशन। अब सेकंड नंबर का बात करते हैं अपवर्ड। जैसे कि आप ऊपर फेंक रहे हैं, आपका फ्रेंड ऊपर बॉल को फेंक दिए, अपवर्ड मोशन हो गया। क्या हो गया? तो ये अपवर्ड मोशन जब होगी, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड है, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोजिट काम किए। क्या कि अपोजिट फेंके, तो अपोजिट फेंके तो उस समय हम लोगों का
a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगी। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस हो जाएगी। बात समझ गए आप लोग? मतलब ऊपर से छोड़ेंगे तो जी के फेवर में, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अगेंस्ट होगा, तो माइनस जी होगा। बस यही याद रखना है। ठीक है, हाँ, और एक कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर जैसे कि आप ऊपर में बैठे हैं और बॉल को छोड़ दिए, ऊपर में बैठे हैं बॉल को छोड़ दिए, तो देखिए इस कंडीशन में जो बॉल आपका है, इस कंडीशन में इसी जैसे बॉल इस कंडीशन में है तो रेस्ट पे है, जैसे आपने छोड़ा तो उसमें क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। मतलब यदि हम लोग बात करेंगे इस केस के लिए, तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ पर यदि बात करते हैं तो u इजिकल टू जीरो होगा। इस केस के लिए u इजिकल टू आपका जीरो होगा यहाँ पर टॉप में, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पे। अब यहाँ का यदि हम लोग बात करते हैं अपवर्ड मोशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं, जैसे हम लोग बॉल को यहाँ पर ऊपर फेंक दिए, तो एक तो वेलोसिटी क्या ऊपर में जाके तो रुकना ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इजिकल टू जीरो होगी, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पर u कुछ ना कुछ दिया है, यहाँ पर u कुछ ना कुछ तो होगा, तभी जाकर के हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दिए। लेकिन यहाँ पर u का जरूरत नहीं है, यहाँ u जीरो ही आपने छोड़ दिया, तो उन्होंने वेलोसिटी एक्वायर किया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वहाँ पर u जीरो होगा इस केस में, डाउनवर्ड मोशन में, और अपवर्ड मोशन में एक पॉइंट में जाने के बाद v जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ये 11th क्लास में फॉर्मूला को जानना पहला चीज है ना। तो देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आप लोगों ने समझा कि जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशंस की बात की जाए, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, वो सिंपल हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जहां तक इक्वेशंस की बात आती है तो फॉर्मूला आप लोग को इक्वेशन याद हो गया है अब तक। ठीक है, अब मैंने ग्रेविटी का इफेक्ट के बारे में भी बता दिया कि क्या इफेक्ट होगा। न्यूमेरिकल बनाने के समय हम लोग को ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो मैंने अभी बस आप लोग को इक्वेशंस के बारे में बताया, तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करने वाले हैं, तो ये सारे इक्वेशंस को हम लोग जो है कि डेरिवेशन करेंगे, और 9th क्लास वाला डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब हम लोग बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मतलब क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का यूज करके, इंटीग्रेशंस, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का यूज करके हम लोग जो करेंगे अभी सिंपल इसका डेरिवेशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। आपका स्कूल लेवल जितना भी एग्जाम होगी सब में ये क्वेश्चंस आती ही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जानकारी जरूरी है, तो मेरी जो है कि क्लास जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाकर के। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को देखिए बताया क्या, फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आते हैं बच्चों, तब तक आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशंस पे आ रहा हूं बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।